पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकन भरने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन 15 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन यानी RGM के बारे में। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। यह देशी गोजातीय किस्मों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य पर शोध और विकास करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका संचालन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके धारणीय तरीके से देशी गोजातीय किस्मों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना, वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गो पशुओं और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना। इस मिशन में 6 घटक शामिल हैं। उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जर्म प्लाज्म की उपलब्धता, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार, देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, कौशल विकास, किसान जागरूकता, देशी गोजातीय किस्मों के प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में। यह पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे। इसमें योग्यता प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। यह दुग्ध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, डेयरी किसान उत्पादक संगठनों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इस वर्ष से पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया गया है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाता है। 2. इस वर्ष दक्षिण के राज्यों के लिए एक विशेष पुरस्कार शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।